हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोकेमिक साइलिसिया के बारे में और आपको बताएंगे बायोकेमिक साइलिसिया के जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स। इस वीडियो में हम आपको बायोकेमिक साइलिसिया की कंप्लीट जानकारी देंगे और आपको बताएंगे साइलिसिया इस्तेमाल करने का तरीका। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारी अदर बायोकेमिक की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पहले बात करते हैं साइलिसिया के जनरल सिम्टम्स के बारे में। साइलिसिया के रोगी का पेट और सिर बहुत बड़ा रहता है, हाथ पैर दुबले रहते हैं, रोगी बहुत कमज़ोर रहता है, चेहरा पीला रहता है, चेहरे पर बहुत अधिक झुर्रियाँ आ जाती हैं, रोगी का चेहरा बूढ़ों जैसा दिखाई देने लगता है, रोगी का सिर हमेशा पसीने से तर रहता है, नींद आते ही माथे पर पसीना आने लगता है, गर्दन तक पसीना आना शुरू हो जाता है, रोगी का तकिया हमेशा पसीने के कारण गीला रहता है, शरीर के दूसरे भागों पर पसीना नहीं आता, रोगी का सारा शरीर सूखा रहता है लेकिन सिर और पैरों के तलवों में बहुत अधिक पसीना आता है, पसीने से बहुत अधिक दुर्गंध आने लगती है, रोगी विशेषकर बच्चे न्यूट्रिशन फूड अर्थात पौष्टिक आहार खाने पर भी दुबले पतले और कमज़ोर रहते हैं। बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्तर की ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चे बहुत देरी से चलना सीखते हैं, दांत निकलते समय बच्चों को दस्त आने की शिकायत बनी रहती है, बच्चों को दूध हजम नहीं होता है, दूध पीते ही बच्चों में दस्त आने की शिकायत हो जाती है। साइलिसिया को बच्चों की दवा कहा जाता है। बच्चे का सिर बहुत बड़ा होता है, खोपड़ी के सब जोड़ खुले रहते हैं, सिर पर खासकर गर्दन पर बहुत अधिक पसीना आता है जिसकी वजह से बच्चे का तकिया भीग जाता है, चेहरा पीला रहता है, आकर्षणहीन रहता है, बीमारों जैसा रहता है, चेहरा बूढ़ों जैसा लगने लगता है, बच्चा बहुत दुबला पतला होता है, इतना दुबला पतला होता है कि पसलियाँ आसानी के साथ गिनी जा सकती हैं, सीने का भाग कबूतर के सीने के समान आगे की ओर निकला हुआ रहता है, रीढ़ की हड्डी में वक्रता आ जाती है अर्थात रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुक जाती है, इसलिए बच्चा आगे की तरफ झुककर चलता है, हाथ पैर बहुत दुबले पतले रहते हैं, हाथ पैरों में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, हड्डियों की कमजोरी की वजह से बच्चा देरी के साथ चलना सीखता है, बच्चे के सिर, बगल, हथेलियाँ और तलवों पर बहुत अधिक पसीना आता है, पसीने से खट्टी गंध आती है, इस विचित्र गंध के कारण बच्चे के पास खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों को भूख तो अधिक लगती है, वह खाते भी अधिक हैं लेकिन शरीर को नहीं लगता है। बच्चों के शरीर को उचित पोषण नहीं मिलने के कारण बच्चा बीमार होता जाता है। साइलिसिया के बच्चे को दूध हजम नहीं होता है, दूध से बदहजमी और दस्त होने की शिकायत हो जाती है, बच्चा पेंसिल, कच्चे चावल, चूना मिट्टी आदि खाना पसंद करता है, बच्चा हमेशा थका थका रहता है, खेल कूद नहीं सकता, किसी भी खेल कूद में भाग नहीं लेता, ऐसे बच्चों के शरीर पर हुआ मामूली सा जख्म भी पक जाता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है, बच्चों को ठंड अधिक लगती है, ऐसे बच्चे ठंड सहन नहीं कर सकते हैं, मामूली सी ठंड लग जाने पर उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो जाती है, गर्म कमरे में भी उन्हें ठंड लगने लगती है, सिर हमेशा बड़ा रहता है, ऐसे बच्चे सिर को हमेशा कपड़े से ढके रहते हैं, बच्चों की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है, वह कुछ भी याद नहीं रख सकते, किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता, पढ़ने लिखने से उनके सिर में भारीपन होने लगता है, सिर में दर्द की शिकायत होने लगती है, ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी रहती है, ऐसे बच्चे बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, वह इतने जिद्दी होते हैं कि प्यार से बात नहीं करते, अपनी जिद नहीं छोड़ते बल्कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, रोगी जरा सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, मौसम में जरा सा बदलाव आ जाने पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बरसात में मौसम में ठंड आ जाने पर, ठंडी हवा लगने पर उसे सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द आदि की शिकायत हो जाती है, पसीने में काम करने से या नहाने के बाद अक्सर रोगी की तबीयत बिगड़ जाती है, गर्म कमरे में उसे ठंड लगने लगती है, हर समय सिर को कपड़े से ढके रहते हैं, सिर पर टोपी, गले में मफलर आदि लपेटे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में विशेषकर साइलिसिया का इस्तेमाल करना चाहिए। साइलिसिया के रोगी को ठंड सहन नहीं होती लेकिन खाने में वह गर्म चीज़ें पसंद नहीं करता है बल्कि खाने पीने में वह ठंडी चीज़ें बहुत अधिक पसंद करता है, गर्म चीज़ें ठंडी हो जाने के बाद ही अक्सर वह खाता है, यहाँ तक कि चाय भी ठंडी करके ही पीता है, ठंड लगने पर या ठंडा पानी पीने पर अक्सर
रोगी की तबीयत खराब हो जाती है। ठंड लगकर या पानी में खड़े होकर काम करने से पैरों का पसीना दब जाता है, जिसकी वजह से जुखाम, कान बहना, मोतियाबिंद, पैरालिसिस, पेट का दर्द आदि समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों में अक्सर दिमागी थकान बनी रहती है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में कब्ज की शिकायत हमेशा बनी रहती है, मल सूखा हुआ रहता है, मल कठोर आता है, मल आसानी के साथ नहीं निकलता है, मल को निकालते समय रोगी को दर्द की शिकायत रहती है, हाथ पैरों की उंगलियों के नाखून अक्सर टूट जाते हैं। महिलाओं के पीरियड कई महीनों तक बंद रहते हैं, कभी पीरियड होते हैं तो कभी नहीं होते हैं, या पीरियड बहुत कम होते हैं। महिलाओं में पीरियड के पहले और पीरियड के समय कब्ज की शिकायत रहती है, तो अक्सर ऐसी महिलाओं में साइलिसिया का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। रोगी गर्म खाना पसंद बिल्कुल नहीं करता, बर्फ़ का पानी और आइसक्रीम, मीठी चीज़ें खाना पसंद करता है, मांस, दूध, नमकीन भोजन पसंद नहीं करता। रोगी को दूध हजम नहीं होता, दूध से उसका पेट खराब हो जाता है, दूध पीने पर उसे उल्टियाँ और दस्त की शिकायत हो जाती हैं। अगर किसी जख्म या फोड़े से लंबे समय से पीप निकल रहा है तो उस समय साइलिसिया का इस्तेमाल करना चाहिए। साइलिसिया इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर शरीर के अंदर कोई बाहरी चीज़ें धंस जाए, जैसे कांटा, सुई, तार आदि, तो वह निकले नहीं, तो साइलिसिया देने से वह आसानी के साथ बाहर निकल आती है। बच्चों को टीका लगने के बाद अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो उस समय साइलिसिया देनी चाहिए। नई बीमारियां गर्म कमरे के अंदर और गर्मी से बढ़ती हैं, और पुरानी बीमारियों में गर्मी से आराम मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में साइलिसिया देनी चाहिए। यह मेडिसिन बच्चों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं साइलिसिया के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। रोगी को अक्सर डर लगने की शिकायत रहती है, यह डर बचपन से ही रहता है। ऐसे रोगियों में अक्सर सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास की कमी रहती है, उनमें किसी भी चीज़ की हिम्मत नहीं होती, उनमें आत्मविश्वास नहीं रहता, मन में असफलता का भय हर समय बना रहता है। लेकिन जब वह काम करना शुरू कर देते हैं तो वह सफल होकर ही रुकते हैं। मानसिक कमजोरी हर समय बनी रहती है, ऐसे में उन्हें मानसिक थकावट बनी रहती है, कोई भी मानसिक काम नहीं कर सकते, कुछ देर तक पढ़ लिख नहीं सकते, पढ़ने या काम करने से उनका दिमाग थक जाता है, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त कमज़ोर हो जाने के कारण अक्सर वह बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। रोगी हमेशा दुखी और उदास रहता है, वह अकेले रहना पसंद करता है, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता, किसी से बात करना उसे पसंद नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में साइलिसिया का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। साइलिसिया का व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, जरा सी बात कह देने पर अक्सर वह चिढ़ जाता है, उसका कोई विरोध करे तो वह आग बबूला हो जाता है, अगर कोई उसे समझाए बुझाए तो वह गुस्सा करने लगता है। सेक्स करने के बाद ऐसे व्यक्तियों में अक्सर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। साइलिसिया का व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है, उसे शोर शराबा आवाज़ें सहन नहीं होती, शोर शराबे से वह परेशान हो जाता है, दूसरों की बात आसानी से मन में बैठा लेता है। साइलिसिया के रोगी को ऐसा लगता है कि घर में सब जगह कीले, आलपीन आदि बिखरी पड़ी हैं, वह घर में घूम फिरकर उन्हें तलाशता रहता है और बार बार उन्हें गिनता रहता है। इन लक्षणों की बीमारी बहुत गंभीर होती है। साइलिसिया के इस्तेमाल से यह व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। साइलिसिया इन सारी कंडीशनों में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, साइलिसिया सिर के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। सिर पर मटर के दाने की तरह छोटी छोटी फुंसियाँ या गांठें निकल आने पर यह मेडिसिन विशेष रूप से देनी चाहिए। सिर पर दर्द भरी फुंसियाँ हो जाती हैं जिनमें गाढ़ी पीली पीप निकलती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, रोगी को अक्सर चक्कर आते हैं। ऐसे चक्कर आते हैं कि रोगी को ऐसा लगता है कि वह गिर जाएगा। ऊपर की तरफ देखने पर अक्सर रोगी को चक्कर आने लगते हैं। सिर दर्द गर्दन से शुरू होता है और सिर के ऊपरी भाग तक फैल जाता है, दाहिनी आंख के ऊपर आकर यह दर्द रुक जाता है। दर्द में ऐसा अनुभव होता है जैसे सिर पर कोई हथौड़े मार रहा है। उस स्थिति में साइलिसिया का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। दर्द के समय रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसका सिर फट जाएगा। सिर दर्द के साथ अक्सर रोगी का जी मिचलाने लगता है, उल्टी आने की शिकायत रहती है, रोगी को भूख तो लगती
लगती है लेकिन उसका मन भोजन खाने को नहीं करता है। भूखा रहने से या समय पर खाना नहीं खाने से अक्सर रोगी का सिर दर्द बढ़ जाता है। सिर दर्द सुबह या दोपहर से शुरू होता है, शाम को धीरे धीरे सिर दर्द बढ़ जाता है और रात के समय सिर दर्द बहुत तेजी के साथ होने लगता है। हवा के झोंकों से या सिर खुला रखने से अक्सर सिर दर्द बढ़ जाता है। दबाने से, गर्म कपड़े से सिर को अच्छी तरह से लपेटने से या गर्म सेक से सिर दर्द में अक्सर आराम आ जाता है। मानसिक काम करने से, तेज आवाज से, चलने फिरने से या बैठने से सिर दर्द बढ़ जाता है। तो इस सारी कंडीशन में साइलीसिया का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। साइलीसिया सिर दर्द के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। पेशाब अधिक होने से सिर दर्द कम हो जाता है, यह इस मेडिसिन का एक विशेष सिम्टम्स है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अक्सर रोगी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। यह दौरे विशेष रूप से रात के समय पड़ते हैं। दौरे पड़ने से पहले रोगी का सारा शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर और मन में तनाव हो जाने की वजह से, डर के कारण या पैरों में पसीना दब जाने के कारण अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। दौरे पड़ने के बाद रोगी को नींद आ जाती है। आंखों पर भी साइलीसिया का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। पैरों का पसीना दब जाने के कारण अगर मोतियाबिंद की समस्या हो जाती है तो उस समय यह मेडिसिन विशेष रूप से देनी चाहिए। आंखों में अंजनहारी निकल आती है और आंखों में बहुत तेज दर्द होता है तो यह मेडिसिन देनी चाहिए। आंसू की ग्रंथि और खासकर आंसुओं की थैली पर यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। ठंडी और खुली हवा में आंखों में जलन होती है और आंखों से आंसू बहते हैं तो यह मेडिसिन देनी चाहिए। आंखों को दबाने से अक्सर आंखों में दर्द होता है, आंखों में सूजन आ जाती है और आंखें लाल रहती हैं। आंखों में रेत पड़ा होने जैसा अनुभव होता है। आंखों से गाढ़ा पीला पस निकलता है। रोई की रोशनी बहुत कम हो जाती है। आंखों से सही तरह से कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। आंखों के आगे कोहरा सा छा जाता है। पैरों का पसीना रुक जाने से अक्सर रोगी में धुंधलापन दिखाई देने लगता है। पढ़ते समय अक्षरों को आपस में रोगी मिला नहीं सकता। आंखों के सामने सितारे नजर आते हैं। आंखों के सामने काले धब्बे दिखाई देते हैं। आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। किताब आंखों के करीब लाकर रोगी पढ़ता है, तब जाकर रोगी को कुछ दिखाई देता है। आंखों की पुतली में जख्म हो जाने पर साइलीसिया का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। कान के रोगों में भी साइलीसिया बहुत अच्छा काम करती है। अगर कान की नली में सूजन आ जाती है और कान में दर्द होता है, कान में सुई चुभने जैसा दर्द होता है तो उस समय साइलीसिया देनी चाहिए। नहाने के बाद अक्सर कान में सूजन आ जाती है। कान बहने की पुरानी बीमारी में यह बहुत अच्छा काम करती है। कान बहने की पुरानी बीमारी में साइलीसिया का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कान से पीला गाढ़ा पस निकलता है और पस से बहुत अधिक बदबू आती है। पस के साथ कभी कभी खून भी निकल आता है। कान से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं। कान से झंझनाहट, गड़गड़ाहट, भिनभिनाहट और घंटी बजने जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी कान से गाने की आवाज़ सुनाई देती है। कान हमेशा बंद रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कान में रुई ठूसी गई है। कभी कभी कान से बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ आती है। कान का पर्दा फट जाने पर यह दवा विशेष रूप से देनी चाहिए। कान के चारों तरफ अगर फोड़े फुंसी निकल आए तो उस समय साइलीसिया विशेष रूप से देनी चाहिए। पुरानी सर्दी में भी यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर नाक से पीली गाढ़ी दुर्गंधित पस निकले तो उस समय साइलीसिया देनी चाहिए। नाक का अगला भाग सूखा रहता है। नाक के अंदर सख्त जख्म हो जाते हैं। अगर रोगी बालों से कंघी करता है तो उसे छींकें आने लगती हैं। यह साइलीसिया का एक विचित्र लक्षण है। तो ऐसी कंडीशन में साइलीसिया विशेष रूप से देनी चाहिए। बिना सर्दी के अक्सर रोगी को छींकें आती रहती हैं। नाक का अगला भाग लाल रहता है और खुजली बहुत अधिक आती है। छींकें आए ऐसा रोगी को अनुभव होता रहता है। नाक की हड्डी में छूने से दर्द अनुभव होता है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे की समस्याओं में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर रोगी का चेहरा पीला फीका रहे या चेहरा देखने से ऐसा लगे जैसे रोगी बहुत लंबे समय से बीमार है तो साइलीसिया देनी चाहिए। होठों की फुंसियों में भी यह अच्छा काम करती है। अगर होठों पर छाले निकल आए, होठों में फुंसियां हो जाए तो साइलीसिया देनी चाहिए। मुंह के कोनों पर अक्सर दरारें पड़ जाती हैं। ठुड्डी पर खुजली होती रहती है। नीचे के जबड़े की गिल्टियों में अक्सर सूजन हो जाती है और दर्द होता है। चेहरे पर फोड़े फुंसी निकल आते हैं और उनमें गाढ़ी पीली पीप भरी रहती है तो साइलीसिया देनी चाहिए। मुंह की बहुत सारी समस्याओं में यह मेडिसिन अच्छा काम करती है। अगर मसूड़ों में सूजन आ जाए और उनमें बहुत अधिक दर्द हो जिस कारण रोगी कोई भी चीज़ ठीक तरह से नहीं खा पी सके, ठंडा पानी मुंह में लेते ही दर्द शुरू हो जाए तो ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन देनी चाहिए। सुबह के समय मुंह से बहुत अधिक दुर्गंध आती है। सुबह के समय मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, मुंह सूखा हुआ रहता है लेकिन रोगी को प्यास नहीं लगती है तो ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन देनी
देनी चाहिए। दांतों और मसूड़ों में नासूर हो जाने पर साइलिसिया बहुत अच्छा काम करती है। दांतों में पायरिया हो जाने की साइलिसिया एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। जीभ हमेशा सूखी रहती है, थुलथुली रहती है। जीभ पर सफेद रंग का लेप हर समय चढ़ा रहता है। जीभ के अगले हिस्से पर चिपचिपे बाल अनुभव होते हैं। जीभ सूजी हुई रहती है। दाहिने किनारे पर छाले पड़ जाते हैं। जीभ पर गांठ होने पर यह मेडिसिन अच्छा काम करती है। अगर जीभ में दर्द की शिकायत हो, जीभ में खुजली हो तो साइलिसिया देनी चाहिए। दांतों की समस्या में भी साइलिसिया बहुत अच्छा काम करती है। अगर दांत अक्सर हिलते रहते हैं, दांतों में बहुत तेज दर्द होता है, दर्द विशेषकर रात के समय बढ़ जाता है, गर्म सेक से दांतों के दर्द में आराम आ जाता है तो साइलिसिया देनी चाहिए। ठंडा पानी मुंह में रखते ही रोई का दर्द बढ़ जाता है तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दांत हिलते रहते हैं और लंबे समय तक दांत नहीं टिक पाते, दांतों में बहुत अधिक दर्द होता है, बहुत सारी दवाई खाने के बाद भी अगर आराम नहीं मिल रहा है तो साइलिसिया देने से रोई को आराम आ जाता है। दांत अगर खोखले हो जाए और दांतों की परत उतरने लगे, दांत खुरदरे हो जाए, दांत टूटने लगे, बच्चों के दांत निकलते समय अगर दस्त की शिकायत हो, मुंह से बहुत अधिक लार आए तो साइलिसिया देनी चाहिए। दांत निकलते समय बच्चों को कब्ज की शिकायत रहती है, मल बहुत मुश्किल के साथ निकलता है तो साइलिसिया देने से यह सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। गले की समस्या में भी साइलिसिया अच्छा काम करती है। टोन्सिल की सूजन में अक्सर पीप पड़ जाता है और उनमें बहुत अधिक दर्द होता है, खाने पीने की कोई इच्छा नहीं होती, खाते पीते समय गले में दर्द की शिकायत रहती है, टोन्सिल में सुई चुभने जैसा या कांटे चुभने जैसा अनुभव होता है, गले के अंदर जख्म हो जाते हैं, जख्म से काली पीली रंग की पीप निकलती है तो साइलिसिया देने से यह सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। पेट की बहुत सारी समस्याएं सिंगल साइलिसिया मेडिसिन ही ठीक कर देती है। रोगी को बहुत अधिक भूख लगती है, भोजन के तुरंत बाद फिर रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसका पेट खाली हो गया है। रोगी को बहुत अधिक भूख लगने पर यह मेडिसिन देनी चाहिए। कभी कभी 2-4 बार खाना खाने के बाद रोगी को भूख की वजह से नींद नहीं आती। पेट के रोगों में साइलिसिया का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। रोगी को भूख बहुत अधिक लगती है, रोगी भोजन करता है लेकिन उसके तुरंत बाद रोगी को भूख लगने लगती है। रात में इतनी अधिक भूख लगती है कि रोगी को नींद नहीं आती है। भोजन में रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे मिट्टी का स्वाद हो। रोगी गर्म चीज़ें खाना पसंद नहीं करता बल्कि चाय या कॉफ़ी आदि ठंडी करके ही पीता है। रोगी को मांस, दूध, नमकीन चीज़ें पसंद नहीं होती बल्कि मीठी आइसक्रीम खाना पीना रोगी को अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद रोगी को अक्सर पसीना आने लगता है, पेट में हवा भर जाती है, पेट में दर्द होता है और खट्टी डकारें आती हैं। पेट में बहुत अधिक जलन होती है और यह जलन ऊपर की तरफ बढ़ती है। दस्त के साथ साथ रोगी को पेट दर्द की शिकायत रहती है। पेट में ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई चाकू से वार कर रहा है। रोगी को खट्टी डकारें आने के साथ साथ पेट में दर्द होता है। सेक्स करने के तुरंत बाद रोगी का जी मिचलाने लगता है। सेक्स के बाद उल्टी आती हैं तो यह इस दवा का एक विचित्र लक्षण है। ऐसी कंडीशन में साइलिसिया विशेष रूप से देनी चाहिए। महिलाओं में पीरियड से पहले और पीरियड के दिनों में कब्ज की समस्या हो जाने पर साइलिसिया का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। कब्ज की यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। कब्ज की समस्या हो जाने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी मल त्याग करने के लिए बहुत जोर लगाता है लेकिन उसका मल बाहर नहीं निकलता है। मल त्याग करते समय अक्सर रोगी को पसीने आ जाने की शिकायत रहती है। गाढ़े पीलेदार दस्त आने पर यह मेडिसिन देनी चाहिए। रोगी का पेट फूला हुआ रहता है, पेट में दर्द की शिकायत रहती है और दुर्गंधित युक्त वायु बाहर निकलती रहती है। बच्चे अक्सर दूबले पतले होते हैं जिनके सिर और गर्दन पर खट्टी बदबू वाला पसीना आता है। बच्चों को चेचा का टीका लगने के बाद अगर दस्त की समस्या हो रही है तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। मल त्याग करने के बाद बवासीर के मस्सों से अगर खून निकले तो यह मेडिसिन देनी चाहिए। इस दशा में यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ भगंदर अर्थात फिस्टुला में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। साइलिसिया के कुछ रोगियों में सेक्स करने की बहुत अधिक इच्छा होती है लेकिन कुछ रोगियों में सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। रोगी अक्सर स्त्री के साथ सेक्स करने के बारे में सोचता रहता है, स्त्री के बारे में सोचता रहता है। इन्हीं कारणों के कारण उसे नाइट फॉल की समस्या हो जाती है। सेक्स करने के बाद रोगी को बहुत अधिक थकावट हो जाती है जो कई दिनों तक बनी रहती है। कमर और हाथों पैरों में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। हस्तमैथुन की आदत पड़ जाने के कारण रोगी अक्सर नपुंसक हो जाता है अर्थात इम्पोटेंसी की समस्या हो जाती है। लिंग की कमजोरी की वजह से उसे स्त्री के साथ सेक्स करने में इच्छा नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन देनी चाहिए। मल त्याग करते समय रोगी का अक्सर वीर्य बाहर निकल आता है जिस कारण रोगी के अंडकोशों में सूजन आ जाती है। अंडकोशों में पानी आ जाने पर यह बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर बच्चों को हाइड्रोसिल की समस्या हो जाती है, अंडकोशों में खुजली होती है और अंडकोशों में बहुत अधिक पसीना आता है तो साइलिसिया विशेष रूप से देनी चाहिए। साइलिसिया महिलाओं के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है।
पीरियड बार बार होते हैं और पीरियड के समय लाल रंग का चमकीला खून निकलता है। योनि मार्ग से बहुत अधिक खून आ जाने के कारण अक्सर जांघों में जख्म हो जाता है और जलन की शिकायत रहती है। महिलाओं में पीरियड बहुत लंबे समय तक बंद रहते हैं, कई कई महीने पीरियड बंद रहते हैं, 2-3 महीने तक पीरियड अक्सर बंद रहते हैं। पीरियड के बदले अक्सर सफ़ेद पानी निकलता रहता है। पीरियड के पहले और पीरियड के साथ रोगी को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है। पीरियड के दिनों में पैरों से बहुत अधिक दुर्गंध के साथ पसीना आता है। पीरियड होने के पहले और पीरियड के दिनों में पूरा शरीर ठंडा रहता है। योनि में बहुत अधिक जलन होती है, खुजली होती है, योनि के ऊपर बाल झड़ जाते हैं, सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है। बच्चों को दूध पिलाते समय अक्सर महिलाओं की योनि से खून आने लगता है। इस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। महिलाओं के स्तन बहुत कठोर हो जाते हैं, उनमें दर्द की शिकायत रहती है, स्तनों में पस पड़ जाता है जिस कारण स्त्री डरने लगती हैं, स्तनों में बहुत अधिक सूजन आ जाती है। खांसी के लिए साइलिसिया एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खांसी के साथ अक्सर गाढ़ा पीले रंग का और बदबूदार बलगम बाहर निकलता है। खांसते समय सीने में दर्द की शिकायत रहती है। सुबह के समय, शाम को और रात के समय लेटने पर खांसी अक्सर बढ़ जाती है। ठंडा पानी पीने से अक्सर खांसी बढ़ जाती है। रोगी को दमा की समस्या हो जाती है, निमोनिया की समस्या हो जाती है और सांस की नली पर सूजन हो जाने पर साइलिसिया देनी चाहिए। रात में पसीना बहुत अधिक आता है, कमजोरी आ जाती है और गाढ़ा पीले रंग का पसीना आ जाता है। टीबी के लक्षण अक्सर दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अगर फेफड़ों में टीबी की गांठ पड़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में रोगी को यह मेडिसिन देनी चाहिए। यह मेडिसिन 200x या 30x का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हाई पोटेंसी देने से टीबी के लक्षण ठीक हो जाते हैं। हाथ और पैरों में भी इस मेडिसिन का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर रोगी की रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाने पर साइलिसिया दी जाती है। कंधों के बीच में बहुत तेज दर्द होता है। कमर में ठंड लग जाने के कारण अक्सर दर्द की शिकायत रहती है। कमर में जकड़न रहती है और दर्द रहता है। सुबह के समय दर्द बहुत अधिक होता है। रोगी से बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। कमर के निचले भाग में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई पीट रहा है। हाथ की उंगलियों और पैरों में बहुत अधिक बदबूदार पसीना आता है। हाथों और पैरों में भारीपन होता है। कभी कभी रोगी को पैरालिसिस की समस्या हो जाती है। लिखते समय अक्सर हाथ कांपने लगते हैं, हाथों से चीज़ें छूटकर नीचे गिर जाती हैं, घुटनों में सूजन आ जाती है और घुटनों में अकड़न रहती है, पैरों में सूजन आ जाती है। गर्भ अवस्था में अक्सर स्त्रियों के पैरों में सूजन आ जाती है। टांगों में भारीपन रहता है और टांगों में थकावट रहती है। सेक्स के बाद टांगों में कमजोरी आ जाती है। कोल्हों और जांघों में फाड़ने वाला या सुई चुभने जैसा दर्द होता है। हाथ और पैरों में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। हाथ पैरों के लकवे में यह मेडिसिन देनी चाहिए। कोल्हों से पैरों तक खींचने वाला दर्द होता है। पिंडलियों में ऐंठन की शिकायत रहती है। तलुओं में ऐंठन रहती है। जांघों में, पिंडलियों में, घुटनों में चाकू चुभने जैसा दर्द होता है। जांघ की हड्डी में सूजन आ जाती है। एड़ी में चुभन के साथ दर्द होता है। पैरों में सूनपन आ जाता है। तो इन सारी कंडीशन में साइलिसिया देनी चाहिए। पैरों के दर्द में अगर जलन हो रही है, रात में पैरों के तलुओं में जलन हो रही है तो साइलिसिया देनी चाहिए। नाखूनों की कमजोरी में भी यह मेडिसिन दी जाती है। अक्सर नाखून खुरदरे हो जाते हैं, नाखून बदसूरत दिखने लगते हैं और नाखून टूटने लगते हैं। नाखूनों पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं। नाखून के नीचे कांच जैसा अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे नाखूनों के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है। नाखूनों के नीचे बहुत अधिक दर्द होता है। हड्डी में दर्द होता है। विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जोड़ों से लेकर कोल्हों तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कोले, घुटने, कंधे आदि में इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी भी तरह का कोई भी दर्द ठंड से बढ़ रहा है और गर्म सेक से घट रहा है तो साइलिसिया देने से यह सारे दर्द की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। रात में रोगी को नींद नहीं आती, दिन में नींद बहुत अधिक आती है, डरावने सपने आते हैं। नींद में रोगी अक्सर बड़बड़ाता रहता है। नींद में हाथ पैर झपटने लगता है। नींद में अक्सर रोगी चौंक जाता है। स्किन की समस्याओं में साइलिसिया एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब बहुत दिनों से किसी जख्म से पीप लगातार निकल रहा है, बहुत सारी दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिला है, पीप से बहुत अधिक दुर्गंध आती है, पीले रंग का पीप निकलता है, पीप से दुर्गंध आने के साथ कभी कभी खून भी निकल आता है, तो उस समय साइलिसिया देने से रोगी को आराम आ जाता है। जख्म से निकलने वाले पीप में गाढ़ी पीली और दुर्गंध होती है।
पीप पानी की तरह पतली होती है लेकिन वह बहुत दुर्गंधित होती है। कैलकेरिया सल्फ्यूरिका और साइलिसिया दोनों की दवाइयों में पीप एक जैसी होती है, लेकिन फ़र्क यह इतना है कि कैलकेरिया सल्फ में पीप से दुर्गंध नहीं आती और साइलिसिया के पीप में दुर्गंध आती है। शरीर पर कहीं भी मामूली सी खरोच आ जाने पर अगर जख्म हो जाए, उसमें पस पड़ जाए तो साइलिसिया देनी चाहिए। शरीर का रंग तांबे के रंग की तरह होता है। शरीर पर तांबे की रंग की तरह धब्बे हो जाते हैं। पूरे शरीर पर खुजली होती है। रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके सारे शरीर पर कीड़े चल रहे हैं। रात के समय खुजली बहुत अधिक होती है। रोगी को एक्जिमा की समस्या हो जाने पर भी यह मेडिसिन देनी चाहिए। बुखार की बहुत सारी समस्याओं में कैलकेरिया बहुत अच्छा काम करती है। रोगी को पूरे दिन ठंड लगती है, दोपहर, शाम और रात में बुखार आता है। कभी रोगी को बुखार आता है तो कभी ठंड लगने लगती है। इन सारी कंडीशन में साइलिसिया देनी चाहिए। रात में बहुत अधिक पसीना आता है। ठंड लगते समय रोगी को प्यास नहीं लगती, लेकिन बुखार चढ़ते समय रोगी को बहुत तेज प्यास लगती है। सिर बहुत गर्म रहता है। ठंड लगते समय रोगी के हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। इन सारी कंडीशन में साइलिसिया देनी चाहिए। साइलिसिया एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। साइलिसिया 12X का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। साइलिसिया बेस्ट मेडिसिन है। साइलिसिया 12X शारीरिक और मानसिक समस्याओं को बहुत जल्द ठीक कर देती है। बायोकेमिक साइलिसिया एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप साइलिसिया के बारे में या अदर किसी मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस मेडिसिन की ज़रूरत है उन्हें इससे फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।